अस्सलाम वालेकुम पोल्ट्री एचएस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं साइड ऑफ नेक के बारे में कि अब पहले एक वीडियो बना चुका हूँ स्काल्प पे। तो अब दूसरे टॉपिक पे हम दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं कि साइड ऑफ नेक में क्या क्या करना है और कौन कौन सी चीज़ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ एससीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इतना चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्काल्प वाला इम्पोर्टेंट था। तो आपने जस्ट इसको इतना ही करना है जितना आपको बताया जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको अगली आने वाली जो भी वीडियोस के अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें से बाउंड्रीज़ की। तो बाउंड्रीज़ आपने इसमें से आपने रीड करनी होती हैं अच्छे से। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जाता है आपसे। और इसके बाद बात करते हैं हम स्किन की। तो स्किन को जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें से जो चीज़ें करने वाली हैं आपने जस्ट वही करनी है, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें डीप सर्वाइकल फेशिया की, जिसे हम फेशिया कोली भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने करना ही करना है। जिसमें से इन्वेस्टिंग लेयर, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं तो ये आपने सारा का सारा कर लेना है। जिसमें इन्वेस्टिंग लेयर है, प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया है, कैरोटिड शीथ है, बुकोफ्रेंजियल फेशिया है, फ्रेंजियोबेजिलर फेशिया, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद इन्वेस्टिंग लेयर को आपने रीड करना है, इसके अटैचमेंट्स आपने देखनी है कि कहाँ कहाँ पे इसकी अटैचमेंट्स होती हैं, कैसे होती हैं। उसके बाद सुपीरियर ये सारा आपने रीड कर लेना है। इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट का है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने देखना है कि कौन सी पोस्टीरियर ट्रायंगल की रूफ बना रही होती है, इन्वेस्टिंग लेयर बना रही होती है नेक की, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की रूफ बना रही होती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें से स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी ऐसे फेशिया स्प्लिट करता है जो पैरोटिड ग्लैंड को इंक्लोज करता है। तो वो भी आपने अच्छे से देख लेना है कि ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें से आपने वो पढ़ लेना है। अदर फीचर्स में जस्ट आप रीड कर लेंगे कौन सा मसल्स हैं, कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और ये सब कुछ आपने रीड कर लेना है कि नेक में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये स्पेसेस का भी आपने देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पैरोटिड स्वेलिंग्स कैसे होती हैं और कहाँ पे होती हैं, फिर किसकी वजह से होती हैं। तो पैरोटिड फेशिया की वजह से होती हैं। इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपने ये भी देख लेना है कि जब आप सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कौन सी आर्टरी को आपने सिक्योर करना होता है। तो वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। उसके बाद स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये डिवीजन का पता हो कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहाँ पे डिवाइड होती है, सुप्राक्लैविकुलर स्पेस में होती है। ये आपको एमसीक्यूज है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी हैं, या आपको क्लिनिकल्स भी बना के दे सकते हैं कि जब आप सबमैंडिबुलर ग्लैंड को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर को आपने प्रिवेंट करना होता है। तो आप क्लिनिकल भी बना के दे सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना है आपने। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्री ट्रेकियल फेशिया है, आपको पता होना चाहिए कि प्री ट्रेकियल फेशिया है क्या। उसके बाद आपको इसके फीचर्स में, आपको अदर फीचर्स में ये पता होना चाहिए कि ये भी पता हो कि फ्रंट ऑफ कैरोटिड शीथ में बनता है, ये भी आपको पता हो। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। और ये भी पता हो कि थायराइड कैप्सूल का, ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। जिसमें लिगामेंट ऑफ बैरी का पता हो कि किस में पाया जाता है, वो पेरिट्रेकियल फेशिया में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद प्री वर्टिब्रल फेशिया, इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रीड करना है, जस्ट आपने इसको रीड कर लेना है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट भी आपने इसकी देख लेनी है कि किसके साथ होते हैं। बुकोफ्रेंजियल फेशिया होता है। उसके बाद पोस्टीरियर में आपने देख लेना है कि कौन सा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा की बॉडी होती है। एमसीक्यूज में इसी तरह से ही आपसे पूछा जाता है। एंटीरियरली आपने देख लेना है कि रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस होती है। और आपने लेटरली देख लेना है कौन सा मसल डीप होता है, ट्रेपीजियस का होता है। इसको भी आपने जस्ट रीड कर लेना है। और इसके अलावा और कुछ इसमें से करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें नहीं है। इसके बाद आपने इसको रीड करना, जस्ट रीड कर लेना, क्योंकि क्लिनिकल एनाटमी है। तो क्लिनिकल एनाटमी वैसे करनी होती है सारी। तो आपने इसको देख लेना कि पास प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, नेक इन्फेक्शन किस तरह से होते हैं, सप्रेशन कैसे होती है, इसके बारे में आपने जस्ट रीड कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है कैरोटिड शीथ का।
तो केराटिन शीथ को आपने, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपने अच्छे से करना है। इसमें से ये एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। कैंसर सर्वाइकैलिस क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं एंटीरियर वाल ऑफ केराटिन शीथ में। तो इसको आपने अच्छे से देखना होता है। ये स्ट्रक्चर आपने, इसकी डायग्राम भी आपने देख लेनी है कि कौन सी आर्टरी है, कौन सी नर्व है, कौन सी वेन है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुकोफिरिंजियल फेशिया और फिरिंजोबेसिलर फेशिया को आपने रीड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये स्पेसेस आ जाती हैं स्टूडेंट्स। तो स्पेसेस का आपको पता होना चाहिए कि फिरिंजियल स्पेसेस कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी उनकी फंक्शन क्या है, बाउंड्रीज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लेटरल फिरिंजियल स्पेस में इसका हम पास कलेक्शन, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल फंक्शन क्या है, पास कलेक्शन। तो इसको हम लॉर्ड विंग इंजाइना भी कहते हैं। तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। और ये सारा का सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये स्टर्नोक्लीटोमेस्टाइड मसल, इसकी अटैचमेंट आपसे पूछी जाती है। तो इसकी नर्व सप्लाई अटैचमेंट अपने अच्छे से करनी है। स्नेल से कर लें तो वहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ से करें तो यहाँ पे भी ठीक लिखा हुआ है। तो इसको आपने लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी की। तो क्लिनिकल एनाटमी में ये टॉर्टिकोलिस का पता होना चाहिए आपको। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, यूएचएस का क्वेश्चन भी है। राई नेक के बारे में पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एससीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने करना है, हर हाल में करना है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है और आपसे ये पूछा भी गया है। इसके पार्ट्स का भी आपको पता होना चाहिए, इसकी ओरिजिन, इसकी अटैचमेंट्स का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है और इसकी अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। बाउंड्रीज का पता होना चाहिए आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा फ्लोर का पता हो, रूफ़ का पता हो, ये सारी इसकी बाउंड्रीज में आ जाती हैं। तो बाउंड्रीज का पता हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है। वो ये होता है कि इसकी फ्लोर के कंटेंट्स लिखने होते हैं, कौन कौन से मसल्स होते हैं। तो ये 4 मसल्स होते हैं। तो इन चारों को आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपने डिवीजन करनी है पोस्टीरियर ट्रायंगल की। कौन सा अपर पार्ट जो है उसका ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है, जो स्मॉलर पार्ट है वो सुप्राक्लेविकुलर है और सब क्लीवियन ट्रायंगल है। इसको आपने देख लेना है। इसकी कंटेंट्स की आपने नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया हुआ है, टेबल आपने ऑक्सीपिटल ट्रायंगल और सब क्लीवियन ट्रायंगल, ये कंटेंट्स आपने लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, ताकि आपका नेक का पोर्शन सारा का सारा एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाए। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे बनाएंगे, पैरोटिड ग्लैंड पे भी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे भी। तो टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल रीजन पे तो नेक्स्ट जो भी होंगी वो आपकी वीडियोस आपको अपडेट की जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लास्ट चैप्टर में जो आपको बताया स्टूडेंट्स, वो उतना ही करना है जितना आपको बताया गया है। सारी की सारी बीडी नहीं करनी होती। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जस्ट उनको ही रीड करें और उनको ही अच्छे से करें। जो चीज़ करने वाली है आप उनको पे ही ज़्यादा फोकस किया करें। अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बात कर लेते हैं। तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को आपने जस्ट इतना पता हो कि इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की इसकी है क्या, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, और इसके बारे में आपको पता है इसकी 4 ट्रायंगल्स होती हैं। इसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया। तो 4 ट्रायंगल्स के नेम और उनकी ओरिजिन और उनकी बाउंड्रीज वगैरह का आपको पता होना चाहिए। कि इस चैप्टर में जो चीज़ें मेन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें लोड वेइंग इंजाइना आ जाता है। तो ये आपने अच्छे से करना है, लोड वेइंग इंजाइना। तो ये इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर होते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इंटीरियर ट्रायंगल जो है इसकी नेक की, इसको हमने डिवाइड किया, मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी बाउंड्रीज़ का पता हो, इसकी सब डिवीजन्स का पता हो, सब मेंटल है, डाइगैस्ट्रिक है, कैरोटिड है, मस्कुलर ट्रायंगल है, ये आपने अच्छे से देख लेनी है। इनका नाम पता हो आपको। फिर आपने सब मेंटल ट्रायंगल का आपने ये देखना है कि क्या है, ये इम्पोर्टेंट है सारी। कंटेंट्स का आपको पता हो, इसकी डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल है, इसकी कंटेंट का आपको पता हो। ये सारी की सारी ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल आपको ये ड्रा करने के लिए भी आ जाती हैं। तो आपने इनको ड्रा भी कर लेना है और इनको अच्छे से कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, ये यू क्यू है और यू क्यू में पूछा जा चुका है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इसकी बाउंड्रीज और इसकी रूफ, फ्लोर, ये सब कुछ आपने रीड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये आप कर सकते हैं और इसको अच्छे से कर लेना है आपने। स्टूडेंट्स, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है कि कैरोटिड ट्रायंगल। ये आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ वैसे, तो आपने यहाँ पे भी अच्छे से देख लेना है इसके कौन से कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपने इसको लाजमी करना है। तो ये आपसे पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और MCQ में भी पूछा जाता है आपसे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को डिवाइड किया गया इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपसे वाइवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपसे इसकी सरफेस मार्किंग में भी पूछा जाता है, MCQs में भी पूछा जाता है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है और इसका लेवल कहाँ तक, और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है कि यूनिवर्सिटी कि ये क्या है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इसका कोर्स लिखें। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, जो आर्टरी होती है ये याद रखना है आपने, इसकी हमेशा ब्रांचेस के जस्ट नेम्स भी कर लें तो वो इनफ होते हैं। तो आपने जस्ट नेम्स भी कर लें तो इनफ हैं, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इसकी में दूसरा टॉपिक जो आ जाता है वो फेशियल आर्टरी का आ जाता है। तो फेशियल आर्टरी भी इसमें इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको भी देख लेना है। वैसे फेशियल आर्टरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपने इसमें भी देखनी हो तो देख सकते हैं, वो भी एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, उसमें आ जाता है आंसर सर्वाइकेलिस। ये आपसे MCQs में पूछा जाता है, UHS के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये आपने लाजमी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसको देखना है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, UQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें आंसर सर्वाइकेलिस भी कहते हैं, आंसर हाइपोग्लासी भी कहते हैं इसको। उसके बाद मस्कुलर ट्रायंगल, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, UHS का क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट्स, ये सब कुछ आपने अच्छे से देख लेना है कि कैसे होते हैं। इसके कंटेंट्स का स्टूडेंट्स एक निमोनिक भी है, SSTO। तो आपने इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि SSTO, जिसमें स्टेनोहाइड, स्टेनोथायराइड और थायरोहाइड और ओमोहाइड। तो आपने इन सब को आपने अच्छे से देख लेना है और इसको कर लेना है। बाकी आपको पता है कि फैक्ट्स टू रिमेंबर जो होते हैं वो आपने वैसे करने ही होते हैं, और जितना आपको स्टूडेंट्स बताया गया जस्ट इतना ही कर लें तो वो आपके लिए इनफ है। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियोस को देख के वो अपनी बुक पे मार्किंग कर सकें, और स्टूडेंट्स इसको देखते हुए साथ साथ मार्किंग भी कर लिया करें ताकि आपको पता हो, बाद में टाइम मिले ना मिले तो आप इसको काइंडली टाइम पे ही कर लिया करें, और जितना बताया गया इतना ही कर लें तो इनफ है। इसको करने के बाद आपने अगर करना है तो बाकी पोर्शन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।